Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel, dear viewers. This is Ramsha Zapta from English Nest, and today I am going to teach you about sentence structures. So first of all, let me tell you what is a sentence. Here is the very simple definition of a sentence. A sentence is a set of words that contain a subject and a predicate. यानी एक सेंटेंस किन दो चीज़ों से बनता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. अब आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. बच्चे, जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट क्या है, वो बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वर्ब और ऑब्जेक्ट. यानी जो काम हो रहा है और जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है. बट एट टाइम्स प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब भी एग्जिस्ट करता है. अभी मैंने आगे आपको एक एग्जांपल दी है. हियर इट इज़ शोन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या है, यू. प्रेडिकेट में आपके दो पोर्शंस हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट के. ऑब्जेक्ट का मैंने इसलिए खाली छोड़ दिया बिकॉज एट टाइम्स आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता तो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. सो कमिंग बैक टुवर्ड्स आवर टॉपिक, सब्जेक्ट यू. प्रेडिकेट में आपका पहला वर्ब है स्पीक और आपका ऑब्जेक्ट है इंग्लिश. द सेंटेंस इज़ यू स्पीक इंग्लिश. यानी यू जो काम कर रहा है, स्पीक जो काम हो रहा है और इंग्लिश जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है. तो ये आपका मिल के एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मिल के एक सेंटेंस बना रहे हैं. एवरी सेंटेंस एंड्स विद द फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क और इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. जैसे यू का वाई कैपिटल है. अब हमें क्या देखना है बच्चे कि हमेशा एक सेंटेंस में प्रेडिकेट में वर्ब होना बहुत ज़रूरी होता है. वर्ब के बगैर आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता. जैसे कि अभी एक सेंटेंस मैंने आपको दिया है, स्मोक राइजेस. स्मोक इज़ द सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है और राइजेस क्या है, वो कोई एक्शन, बीइंग इन एक्शन है. दैट मीन्स कोई काम है यानी वर्ब है तो राइजेस है. इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टिल इट इज़ अ सेंटेंस एंड इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. स्मोक का एस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर और एंड विद द फुल स्टॉप. आगे हम चलते हैं कि बेटा एक एक्सेप्शन होती है. एक्सेप्शन क्या होती है, एक सेंटेंस ऐसा भी होता है जिसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का होना ज़रूरी नहीं है. स्टिल इट कैन बी known as a sentence and that sentence is imperative sentence. अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ sentence structure. अब मैं आपको पढ़ाऊँगी, आपकी एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी sentence structure on the basis of meaning. तो उन मीनिंग वाले सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस है जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो या कमांड कर रहे होते हो या ऑर्डर कर रहे होते हो. तो सिर्फ एक एक्सेप्शन ये है आपके पास कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होने उसमें ज़रूरी नहीं है, फिर भी वो सेंटेंस कहलाता है. और वो है जैसे स्टॉप, वेट, लुक, वेट अ मिनट. ये सारे क्या हैं, ये सेंटेंसेस ही हैं लेकिन इनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की. 4 टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं. पहला है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है कॉम्प्लेक्स और चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो याद होगी जिसमें मैंने आपको क्लॉजेस पढ़ाए थे तो ये चारों स्ट्रक्चर समझने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी. लेट मी रिवाइज. डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है और वो अकेला सर्वाइव कर लेता है. डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रहा होता है. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर. सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में बेटा एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक वो कंप्लीट थॉट आपको दे रहा होता है यानी सेंस बना रहा होता है. जैसे आई लाइक कॉफ़ी, आई इज़ द सब्जेक्ट, लाइक कॉफ़ी इज़ द प्रेडिकेट यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट है. मैरी लाइक्स टी, द अर्थ गोज अराउंड द सन, मैरी डिड नॉट गो टू द पार्टी. ये सिंपल सेंटेंसेज हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है एंड दैट्स इट, दैट्स अ सिंपल सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर में बच्चे क्या है, का कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंड बाय अ कंजक्शन. उन्होंने कहा कि सिंपल सेंटेंस में आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 और मोर क्लॉजेज आ जाते हैं आपके. कौन से क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. जैसे आई लाइक कॉफ़ी एंड मैरी लाइक्स टी.
आई लाइक कॉफ़ी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, एंड आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और दूसरा क्लॉज आपका है मैरी लाइक्स टी। ये दो सिंपल सेंटेंसेस अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में जो पढ़े थे, अब हमने उन दोनों को यहाँ पे कंजक्शन कोऑर्डिनेशन लगा के हमने क्या किया है, उसको कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दिया, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक सेंटेंस बना दिया है। मैरी वेंट टू वर्क बट जॉन वेंट टू द पार्टी। अब ये दो सेंटेंसेस थे, मैरी वेंट टू द वर्क, जॉन वेंट टू द पार्टी। अब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने क्या किया, कंजक्शन लगा के बट हमने एक सेंटेंस बना दिया। तो जिन सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आते हैं उनको आप कहते हो कंपाउंड सेंटेंसेस। उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बेटा वो किस चीज़ पे बेस कर रहा होता है, उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, आपको मैं इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वी मिस्ड आवर प्लेन बिकॉज वी आर लेट। अब डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज के बगैर अकेला स्टैंड नहीं करता, ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे बिकॉज वी आर लेट जो है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये किस पे बेस कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वी मिस्ड आवर प्लेन। हमने रीज़न बतानी है, बिकॉज वी आर लेट, वी मिस्ड आवर प्लेन बिकॉज वी आर लेट। ठीक है, तो आवर डॉग बार्क्स व्हेन शी हियर्स अ नॉइस। ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल। अगर मैं आपसे कहूँ आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल, फ़ोन कॉल आने के बाद, फ़ोन कॉल आने के बाद क्या, वी हैव टू टेल द रीज़न, द कंडीशन, द सिचुएशन प्रॉपरली। तो उसके लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। सो वी हैव टू से ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल। वो जल्दी में निकला जब उसको फ़ोन कॉल आई। ठीक है, तो यानी सिंपल सेंटेंस में आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, कंपाउंड सेंटेंस में आपके दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ गए। अब हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इनमें आपका एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया। मूविंग ऑन टू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब हमने जो कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़े हैं और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़े हैं उनका कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, और फिर हमारी चौथी टाइप बनेगी दैट वी नोन एज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होता है, एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। जैसे जॉन डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। जॉन डिड नॉट कम आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज आपका कंजक्शन आ गया, ही वॉज इल दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी ये क्या है बेटा, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक हो गया। अभी आई होप यू गाइज हैव गॉट द पॉइंट कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, और कि चार तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आई टीच यू अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, वो आपने लाजमी देखनी है। हैव अ गुड डे, सी यू ऑल सून, बी यू, फील गुड, कीप ग्रोइंग एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।这一次我真的睡着了。
这一次我真的睡着了。